हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी में। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपको राजनीति विज्ञान से टॉप 10 प्रश्न, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार देखने को आपको मिलेगा। तो आइए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से जो राइट ऑप्शन है आपका डी है। मैकियावेली को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इस तरह से आप भी हमारे साथ इस टेस्ट को लगाएं। 10 प्रश्न में कितना सही करते हैं, ये हमें आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। यदि आप 8 प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। और आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरस्तु को राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही, अरस्तु। आइए हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो चाणक्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? तो राज्य के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हमारा पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उसे वैसा करने से रोका ना जाए, इस प्रकार की स्वतंत्रता को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए हम छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा प्रश्न कह रहा, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। तो चलिए हम 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अरस्तु। तो इस तरह से आप कितने प्रश्नों के उत्तर अभी तक दे पाएँ, कमेंट करके हमें बताएं। चलिए हमारा 8वां प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक मान्य है। तो इस तरह से आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत। चलिए हमारा 9वां प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप पढ़िए ऑप्शन को और जो ऑप्शन सही हो उस पर लगाइए। आप इसमें क्या लगा रहे हैं, चलिए मैं बताता हूँ। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमज़ोर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध जो सुविधाएं होती हैं वो सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ कहलाता है। सही में यही सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि कमज़ोर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं। चलिए हमारा 10वां प्रश्न है, वीडियो का अंतिम प्रश्न। आप इसे सही करके बताएंगे। कोई भी राज्य दंड की व्यवस्था क्यों करता है? नागरिकों के विकास के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें आपका जो भी कर रहे हैं तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई भी राज्य दंड की व्यवस्था करता है ताकि हमारे समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो हमारी जनता होती है वो लगाम विहीन हो जाती है और तमाम अराजक तत्व फैल जाते हैं, तमाम तरह की असुविधाएं नागरिकों को होने लगती हैं। इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए
तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी को सब्सक्राइब करें, बेल वाली घंटी को दबा लें ताकि हर समय आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे, ताकि आप वीडियो को देख सकें। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।